सो गाइज, मिरर ऑफ कॉमन एरर पे आज हम लोग पहुंच चुके हैं सेट नंबर 88 पर, जो कि आपका BSRB कलकत्ता बैंक क्लर्क एग्ज़ाम 1998 में आया हुआ। इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैं आज आपको 2 सेट इकट्ठे कराने वाला हूँ, 88 और 89। यस गाइज, कल आपको मिरर बुक का कोई वीडियो नहीं दे पाया था, उसके लिए मैं चाहूँगा आपसे क्षमा, क्योंकि कल और वीडियोज़ हमारे पास बहुत थी देने के लिए। आज यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मिरर बुक से वीडियो। कह रहा है कि पीपल टुक नोटिस ऑफ द बिग स्टोन ऑन द रोड ओनली आफ्टर समवन ट्रिप विद इट। तो गाइस यहाँ पे देखना है सेंटेंस में, कह रहा है कि पीपल टुक नोटिस, तो टुक एज ए सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया है, तो यानी कि सेंटेंस पास में चल रहा है। ऑफ द बिग स्टोन ऑन द रोड ओनली आफ्टर समवन ट्रिप्ड, ट्रिप्ड यहाँ पे फिर से सेकेंड फॉर्म है गाइस, जो कि बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिप्ड विद इट, सो गाइस यहाँ पे ट्रिप्ड विद नहीं, ट्रिप्ड ओवर होना चाहिए था। यस, ट्रिप ओवर मतलब किसी चीज़ से ठोकर खा के गिर जाना, तो गाइस यहाँ पे ट्रिप्ड विद नहीं, ट्रिप ओवर होना चाहिए था। सेंटेंस में डी पार्ट में है आपके एरर। यस गाइस, आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड माई सेल्फ फॉर अ बॉलर राइट फ्रॉम माई अर्ली डेज ऑफ क्रिकेट। तो यहाँ पे गाइस, आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड माई सेल्फ फॉर अ बॉलर, तो यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन देखिए क्या होना चाहिए था, आई हैव ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ फॉर अ बॉलर। तो गाइस यहाँ पे जो उसने लगाया माई सेल्फ फॉर अ बॉलर, ये आपका फॉर्मेशन रॉन्ग है। गाइस यहाँ पे माई सेल्फ के बाद में फॉर की ज़रूरत है ही नहीं। आई हैव ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ अ बॉलर, अपने आप को मैंने हमेशा बॉलर माना है, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे फॉर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कंसिडर लग गया है तो फिर फॉर यहाँ पे कोई काम आपका नहीं करेगा, क्योंकि कंसीडर के बाद में किसी प्रकार की प्रपोजिशन की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। सेंटेंस में आपके हो जाएगी इसके बी पार्ट में एरर। दिस स्टोरी इम्प्रेसेस, यहाँ तो शुरू में ही गलती हो गई गाइज, मैंने तो गलत पढ़ ही नहीं पाया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए गाइज, उसने कहा दिस स्टोरी, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट एज ए सिंगुलर रखा। स्टोरी सिंगुलर में रहता है गाइज, प्लूरल में आपका रहता है स्टोरीज। क्या रहता है गाइज? स्टोरीज। तो यहाँ पे स्टोरी एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको सिंगुलर ही वर्ब का इस्तेमाल करना था, तो इम्प्रेस नहीं इम्प्रेसेस होना चाहिए था। यानी कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए थी, और सिंगुलर वर्ब तब बनती है जब आप उसमें एस या एस का इस्तेमाल करें। यानी कि सेंटेंस के आपके पहले ही पार्ट में हो गई है एरर, इम्प्रेस की जगह आपको इम्प्रेसेस करना होगा, तो सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि इसका ए पार्ट हो गया है आपका रॉन्ग। आगे देखिए गाइस क्या कह रहा है, वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड द थॉट हैड स्ट्रक हिम दैट ही हैड फॉरगॉटन टू कैरी द कीज अलोंग। यानी कि जब वो सड़क को क्रॉस कर रहा था तो उसके दिमाग में एक बात आई, उसको लगा कि शायद उसने जो है अपना घर पे कीज भूल गया है। तो गाइस यहाँ पे while he was crossing the road he thought had struck him that he had forgotten to carry the keys along। तो गाइस यहाँ पे घटना को कंटिन्यूटी के साथ में जारी करने की बात हो रही है। यस, और यहाँ पे सेंटेंस जो है while से जुड़ा है। पहली बात तो ये, while से जब सेंटेंस जुड़ेगा आपका while से और when से, तो सेंटेंस सिर्फ पास्ट का ही जुड़ेगा, या तो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस। आप इसको पास्ट परफेक्ट में नहीं बना सकते, जो कि रॉन्ग है। तो आप यहाँ पे हैड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हैड स्ट्रक्स कहने से सेंटेंस आपका पास्ट में चला जाएगा, जो कि है रॉन्ग फॉर्मेशन। आपको ऐसे हैड हटाना होगा, सेंटेंस को सिंपल पास्ट बनाना होगा। वाइल भी और वैन भी दोनों सेम फॉर्मेशन पे काम करते हैं गाइस। अभी कल ही मैंने कंजक्शन पेड ग्रुप में फिनिश किया है, वहाँ आपको खूब अच्छे से समझाया था। तो यहाँ पे इसके बी पार्ट में हो गई है एरर। रिसेंटली न्यूज़पेपर रिपोर्टेड द डैश बाय ड्राउनिंग। सो गाइस पहले इतने ही पोर्शन में देख लें, कुछ गलती तो नहीं है। रिसेंटली न्यूज़पेपर रिपोर्टेड द डेथ बाय ड्राउनिंग, तो अभी तक तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है गाइस। ऑफ 2 ब्रदर्स वेंट फॉर बाथ इन अ वेल हु हैड गॉन फॉर अ। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रिसेंटली न्यूज़पेपर रिपोर्टेड रिपोर्ट द डेथ बाय ड्राउनिंग, मतलब डूब के मर जाने से हुई है, ऑफ 2 ब्रदर्स, 2 भाइयों की। यहाँ पे वेंट फॉर बाथ इन अ वेल, वेंट एज ए वर्ब का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसका सब्जेक्ट यहाँ से गायब है गाइस, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना होगा हु हैड गॉन फॉर अ बाथ इन अ वेल, जो कि
कुएं में नहाने के लिए गए थे, तो यहाँ पे गाइस इसके हो जाएगी सी पार्ट में एरर। आगे देखिए गाइस सेट नंबर 89, ये भी आपका BSRB कलकत्ता बैंक क्लर्क एग्जाम 1988 में 98 में आया हुआ पेपर है। क्या कह रहा है उसको देखिएगा, कह रहा है कि अनटिल हिड, ये तो गए शुरू में ही हो गया आपका मिस्टेक। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया हुआ कि अनटिल और अनलेस इन दोनों के साथ में आप कभी भी सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बना सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी ही आपके नेगेटिव हैं। और गाइस मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू अफर्मेटिव। जब दो नेगेटिव मिलते हैं तो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव तैयार हो जाता है। यहाँ पर आपको अनटिल का इस्तेमाल नहीं करना है कम से कम, या फिर डज नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है, तो जाके सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। यस गाइस, तो इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है आपके एरर। मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा भांडने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि आपका एग्जाम में उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एरर निकालने का है गाइस। आपको PhD नहीं करनी इंग्लिश से, वो जब करनी हो मुझे बता दीजिएगा। फिर द रिसेंट चेंजेस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिसेंट आपका एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे इसका लगाना बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। द रिसेंट चेंजेस इन द मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ इनेबल्ड अस टू एग्रेसिवली वर्क इन दिस एरिया। द रिसेंट चेंजेस, चलिए, इन द मॉनेटरी पॉलिसी। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में उसने कहा द रिसेंट चेंजेस, देखिए गाइस यहाँ पे मैं यहाँ पे चेंजेस को एज ए वर्ब समझ गया, जबकि यहाँ पे ये पूरा एज ए सब्जेक्ट काम हो रहा है। द रिसेंट चेंजेस, ये पूरा एज ए सब्जेक्ट ही है, माफ़ी चाहूँगा। इन द मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो कट ही हो जाएगा गाइस प्रीपोजिशन के बाद वाला। अब यहाँ पे हैज़ नहीं, आपको हैव का इस्तेमाल करना था, बिकॉज ये प्लूरल सब्जेक्ट है। द रिसेंट चेंजेस हैव, तो गाइस यहाँ पे सी पार्ट में हैज़ की जगह आपको हैव का इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस आपका होगा यहाँ पे करेक्ट। द गर्ल सेंग अ फ्यू सॉन्ग्स टू एंटरटेन द गेस्ट बट द गेस्ट वर नॉट प्लीज्ड। सो गाइस अ फ्यू का इस्तेमाल करते हैं थोड़े बहुत के लिए, इसके लिए थोड़े बहुत के लिए। द फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, सॉरी जो बचा सब कुछ, और फ्यू मतलब ना के बराबर। द गर्ल्स सेंग अ फ्यू सॉन्ग्स, बिल्कुल ठीक है, टू एंटरटेन द गेस्ट बट द गेस्ट वर नॉट प्लीज। सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है, पीछे है आपका सेंग सेकंड फॉर्म, आगे भी आपका आ गया है वर सेकंड फॉर्म। तो गाइस सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है, जो आपको चाहिए था वो यहाँ पर है, सेंटेंस में नहीं है कोई भी मिस्टेक। ये सेंटेंस हुआ आपका नो एरर। वी आर क्वाइट फंड ऑफ दिस हाउस बिकॉज वी आर लिविंग इन इट फॉर द लास्ट 5 years। वी आर क्वाइट फंड ऑफ, गाइस एक बात तो ध्यान रखना, हमेशा फंड के साथ हमेशा ऑफ चलता है, क्लोज टेस्ट में आपको ये फायदा दे सकता है। दिस हाउस बिकॉज वी आर लिविंग इन इट फॉर द लास्ट 5 years। सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम का जब इस्तेमाल होगा तो गाइस आप यहाँ पे सेंटेंस में लगाने वाले हैं हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई एक। ये रूल मैं आपको एक नहीं कई बार बता चुका हूँ। जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम का इस्तेमाल हो, किसका इस्तेमाल हो, सिंस या फॉर प्लस टाइम का, तो एज ए हेल्पिंग ऑफ हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में से किसी एक का इस्तेमाल करना होता है, साथ में ING। तो वी आर लिविंग की जगह वी हैव बीन लिविंग होना चाहिए था। इस सेंटेंस में हो गई है सी पार्ट में एरर। लास्ट सेंटेंस देखिएगा, आई स्टडी फॉर 2 hours एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू कॉलेज। सो गाइज यहाँ आपका आदत पे डिपेंड कर रहा है। आई स्टडी, आई के साथ में स्टडी यानी कि फर्स्ट फॉर्म आपके बिल्कुल ठीक है, इसमें नहीं है कोई भी गड़बड़ी। आई स्टडी फॉर 2 hours, मैं पढ़ता हूँ 2 घंटे के लिए एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। गाइज यहाँ पे कुछ बच्चे हैं ऐसे बच्चे मासूम टाइप जो आई स्टडी फॉर 2 hours को देख करके सेंटेंस को परफेक्ट में बना सकते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ा हमने इतनी गहराई से है तो इसलिए। लेकिन गाइस यहाँ पे एवरी मॉर्निंग की बात आ रही है, तो इसका मतलब वो आपकी आदत को शो कर रहा है, ये भी ध्यान रखना। आपके यहाँ पे आदत भी रिप्रेजेंट हो रही है गाइस, तो अपनी आदतों को प्रकट करने के लिए हम सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया करते हैं, ये भी ध्यान रखना। यस, मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट लेक्चर पढ़िएगा गाइस, यूट्यूब पे ही पढ़ा हुआ है आपके साथ में, जाइएगा देखिएगा लेक्चर को, बहुत शानदार लेक्चर है। सो आई स्टडी फॉर 2 hours एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू कॉलेज। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई एरर्स वास्तव में है ही नहीं। यस गाइस, सेंटेंस में आदत को शो करने के लिए सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया गया है, और कोई कारण इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने का नहीं था गाइस, अन्यथा सेंटेंस आपका फिर परफेक्ट में ही बनता, क्योंकि यहाँ पे 4 प्लस टाइम का इस्तेमाल किया गया है। यस गाइस,
तो जो गलती कोई और करे वो गलती आप मत करना, क्योंकि आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं भाई, थोड़ा सावधानीपूर्वक काम किया करें। यस, नाम नहीं डुबाना है, अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, तभी तो सिलेक्शन होगा। यस गाइज, तो फिलहाल गाइज चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।